सब लोग अपनी अपनी अटेंडेंस लिखो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग टीचर। गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग टीचर। गुड इवनिंग टीचर। गुड इवनिंग। यस, जस्ट अ मोमेंट। ओके, फर्स्ट स्टैंडर्ड हम अनुस्वार सीखा है। अनुस्वार के शब्द सीखे हैं। चंदन और नंदू का छोटा पाठ भी सीखा है। ओके, कनिष्का, वल्लभ, दिव्यांग, जिज्ञासा, सोहम, तुलजा। ओके, फर्स्ट स्टैंडर्ड में से कौन कौन है? रिद्धि। ओके, सिर्फ रिद्धि है फर्स्ट स्टैंडर्ड से, राइट? बाकी कोई नहीं है। ओके, माय शेयर स्क्रीन इज विजिबल। रिद्धि, आप लास्ट क्लास में नहीं थे, राइट? सिर्फ आई गेस ममता थी। मी लास्टला होते। ओके, शेयर स्क्रीन दिख रही है सबको? अनुस्वार सीखा है। अंक की मात्रा, अनुस्वार की मात्रा। एक बार रिपीट करते, रिवाइज करते। चंदन और नंदू, मंगलवार का दिन था। चंदन और नंदू पिताजी के साथ गंगा नहाने गए। नंदू ने डुबकी लगाई। मंदिर में चंदन ने घंटा बजाया। पंडित जी ने शंख बजाया। पेड़ पर लंगूर बैठा था। वह अंगूर खा रहा था। चंदन ने उसे कंकड़ मारा। मंदिर पर झंडा लगा है। बंदर झंडे का डंडा हिला रहा है। ऐसा यह छोटा सा अंक की मात्रा अनुस्वार का छोटा सा पाठ है जो मैंने अभी पढ़ा, और लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन भी किया था, राइट? मंगलवार का दिन है, ट्यूसडे। चंदन और नंदू पिताजी के साथ गंगा नहाने गए। गंगा बड़ी नदी है। मंदिर में चंदन ने घंटा बजाया। घंटा सबको पता है, हम जब मंदिर जाते हैं सब तो पहले घंटा होती है। कौन से भी मंदिर जाओ घंटा होती है।
नंदू ने डुबकी लगाई गंगा में। पंडित जी ने शंख बजाया। आरती से पहले, पूजा से पहले सुबह सुबह पंडित जी मंदिर में शंख बजाते हैं। पेड़ पर लंगूर बैठा है। लंगूर बंदर जैसा ही होता है। वह अंगूर खा रहा है, अंगूर, ग्रेप्स। चंदन ने उसे कंकड़ मारा। चंदन ने उसे क्या मारा? कंकड़ मारा। पर कंकड़ मतलब छोटा सा पत्थर। मंदिर पर झंडा लगा है, ये लगाया है। झंडा छोटा सा एक फ्लैग होता है। बंदर झंडा का डंडा हिला रहा है। बंदर झंडे का डंडा हिला रहा है। ऐसा यह पार्ट हमने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। ओके, आगे देखते हैं। अर्धबिंदी, जिसे हिंदी में चंद्र बिंदु भी कहते हैं। अनु अनुनासिक का प्रयोग। चंद्र बिंदु, अनुनासिक का प्रयोग। क पर अर्धबिंदी चंद्र बिंदु, कंग। त पर चंद्र बिंदु, टंग। ल पर चंद्र बिंदु, लंग। च पर चंद्र बिंदु, चंग। न पर चंद्र बिंदु, नंग। स पर चंद्र बिंदु, संग। ट पर चंद्र बिंदु, टंग। भ पर चंद्र बिंदु, भंग। ह पर चंद्र बिंदु, हंग। चंद्र बिंदु मतलब अर्धबिंदी। आगे चित्र की सहायता से चंद्र बिंदु की मात्रा का प्रयोग समझे। चित्र की सहायता, चित्र देखना है और उसके नीचे लिखा हुआ उसका उच्चारण, उस चित्र का नाम हमें बोलना है। ओके, तो चित्र है ऊंट का। ऊ, ऊपर चंद्र बिंदु, ऊं ट, ऊं ट। आ प्लस चंद्र बिंदु प्लस ख, आंख। आंख। आगे ग, ग को आ की मात्रा प्लस चंद्र बिंदु प्लस व हो गया गांव। गांव। स को आ की मात्रा और ऊपर चंद्र बिंदु और प्लस प, सांप। सांप। आगे अ प्लस अर्ध बिंदु चंद्र बिंदु प्लस ग प्लस दूसरी उ की मात्रा प्लस ठ प्लस ई की मात्रा हो गया अंगूठी। अंगूठी। च प्लस आ की मात्रा प्लस अर्ध बिंदु चंद्र बिंदु प्लस द, चांद। चांद। ओके, तो रिद्धि बेटा आपका माइक शुरू करो। रिद्धि स्टार्ट करते, पढ़ो बेटा। उल्टा। यस। आइस। आ। आंख। आगे गाव। गुड। स्नेल। सांप। सांप नहीं, हम सांप
स को आ की मात्रा और ऊपर चंद्र बिंदु, तो थोड़ा सा जैसे बोलते हैं सा, उसको अर्ध बिंदी मतलब थोड़ा सा उसमें उच्चारण न का चाहिए, श्याम, ऐसे। आगे। अंगूठी, आगे। चांद, यस, गुड गर्ल। आगे पढ़े और समझे। ओके, तो आगे देखते हैं। प को ऊ की मात्रा और ऊपर अर्ध बिंदी और छ, पूंछ, पूंछ। एनिमल्स को पूंछ होती है। नेक्स्ट, ऊंट, ऊंट, कैमल, सूंड, सूंड। एलिफेंट को ट्रंक होती है, उसको सूंड कहा जाता है। नेक्स्ट, मूछ, मूछ। जो आदमी होते हैं उनको लिप्स के ऊपर बाल होते हैं, उसको मूंछ कहते हैं। नेक्स्ट, मूंग, मूंग। नेक्स्ट, बांस, बांस। नेक्स्ट, कांच, कांच, मिरर। गांव, गांव, विलेज। नेक्स्ट है छाव, छाव। जब बहुत ज्यादा धूप हो तो पेड़ के नीचे हम कहीं जा रहे हो तो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, छाव में रुकते हैं। नेक्स्ट, कांटा, कांटा। जब आप लोग कभी खेलने जाते हो बिना चप्पल पहने, कहीं मैदान में खेलने जाते हो, तो आपके पैर को छोटा सा कांटा लगता है। नेक्स्ट, आंगन, आंगन। घर के सामने छोटा सा परिसर हो, जो जगह होती है घर के सामने, उसे आंगन कहते हैं। नेक्स्ट, आंचल, आंचल। आंचल मीन्स मम्मी आपकी दादी साड़ी पहनती है, उनका पल्लू, उसको कहते हैं आंचल। हंसना, हंसना, हंसना तो सबको पता है। नेक्स्ट, फासना, फासना। एक आधे को कुछ झूठ बोलकर उससे कुछ पैसे या फिर कुछ चीजें ले लेना, फासना। कांपना, कांपना। बहुत ठंड होती है तो हम ठंड से कांपते हैं, थरथराते हैं। नेक्स्ट, बांसुरी, बांसुरी, फ्लूएंट। नेक्स्ट, घड़िया, घड़िया, वॉच, क्लॉक। पारिया, पारिया, बकरिया, बकरिया, गोट। दवाइयाँ, दवाइयाँ, मेडिसिन। अभी ये हॉरिजॉन्टल लाइन पढ़नी है, पहले ही बोल रही हूँ, मैंने अभी स्टैंडिंग लाइंस पढ़ी है। ओके ठीक है, जैसे मैंने पढ़ा है वैसे वन बाय वन एक एक जन पढ़ेंगे। ओके, तो पहले हम रिद्धि से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन, पूछ ऊंट सूंठ मूछ मूंग। पढ़ो रिद्धि। yes, food, un, su, sun, moon, मूछ। moon, moon, Yes, now off your mic.
Just let me check. देवांग, देवांग के बाद कनिष्क का। पढ़ो देवांग। Yes, ma'am. Screen is not visible, देवांग. बोलियो। पूछ बोलना। पूछ पूछ ऊठ। सेकेंड लाइन पढ़ो देवांग. ये बाज, कांच, गाव, छान, काटा. Yes. Next, कनिष्का. Yes. अंगना, आचला, आंचला, हसना, फसना, कापना. यस, तो पहले दो शब्द में भी अंत में जो अक्षर है उसको आ की मात्रा है. अंगना है या फिर अंगन है? अंगन. यस. और नेक्स्ट वन पढ़ो वापस. आंचल. नेक्स्ट तुजा का माइक शुरू करो. लास्ट लाइन पढ़ो बेटा. यस मैम. बांसुरी, खड़िया, पारिया, बकरिया, तवैया. यस. और थर्ड जो शब्द आपने पढ़ा वो पासरिया नहीं है, पसरिया है. प को आ की मात्रा नहीं है बेटा. ओके. परिया. यस. यस. आगे देखते हैं. मेरा गांव. अर्धबिंदी चंद्र बिंदु की ही कुछ शब्द मिलाकर एक छोटा सा पाठ बनाया है. पहले मैं पाठ पढ़ूंगी फिर एक्सप्लेन करूंगी. ओके. नदी के किनारे मेरा गांव है. मेरे घर के पास कुआं है. कुएं के पास आंवले का पेड़ है. पेड़ की छांव में हम खेलते हैं. झांसी से मेरी नानी आई है. वे मेरे लिए बांसुरी लाई है. बांसुरी की धुन सुनकर मेरा भाई हंसने लगा. मेरे पैर में कांटा लग गया. मैं कुएं की मुंडेर पर बैठकर कांटा निकालने लगा. मेरा गांव. एक लड़का है, वो बता रहा है उसके गांव के बारे में. नदी के किनारे उसका गांव है. नदी के किनारे मतलब नदी के पास ही उसका एक गांव है. मेरे घर के पास कुआं है. कुआं सबको पता है, वेल. पानी जिसमें यस. बहुत नीचे से पानी होता है, नीचे तक पानी होता है बहुत, वो डीप होती है कुआं. कुएं के पास आंवले का पेड़ है. आंवले, आंवला सबको पता है, आंवला खाते हैं, चिंच आंवला ऐसा. यस. यस, उसका पेड़ है.
पेड़ के छांव में हम खेलते हैं। आंवले के पेड़ के छांव में सब लोग ये मिलकर खेलते हैं। झांसी से मेरी नानी आई है। झांसी एक दूसरे गांव का नाम है। वहां से उस लड़के की नानी आई है और नानी ने आते समय उसके लिए क्या लाया है? वे मेरे लिए बांसुरी लाई है। बांसुरी की धुन सुनकर मेरा भाई हंसने लगा। उसको बांसुरी इतनी अच्छे से बजाने नहीं आती, तो उसकी धुन सुनकर उसका भाई हंसने लगा। मेरे पैर में कांटा लग गया। खेलते खेलते उसके पैर में कांटा लग गया। मैं कुएं की मुंडेर पर बैठकर कांटा निकालने लगा। कुएं की मुंडेर पर मतलब कुएं के पास एक छोटा सा कटरा होता है, उसको मुंडेर कहते हैं। उसके ऊपर बैठकर कांटा निकालने लगा। यहाँ पे चित्र सबको दिख रहा है कैसा गांव है, छोटा सा नदी के पास है। वहां पे एक कुआं है, दो 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 पास में घर है। कुएं के पास एक पेड़ दिख रहा है। अच्छा है ना? वापस एक बार पढ़ती हूँ। मेरा गांव, नदी के किनारे मेरा गांव है। मेरे घर के पास कुआं है। कुएं के पास आंवले का पेड़ है। पेड़ की छांव में हम खेलते हैं। झांसी से मेरी नानी आई है। वे मेरे लिए बांसुरी लाई है। बांसुरी की धुन सुनकर मेरा भाई हंसने लगा। मेरे पैर में कांटा लग गया है। मैं कुएं की मुटेर पर बैठकर कांटा निकालने लगा। सबको पाठ समझ में आया? Yeah. ओके। Yes, teacher. ओके, तो आगे देखते हैं क्या है दिया है। अभ्यास। चित्र देखकर सही स्थान पर अनुसारिका मतलब चंद्र बिंदु का प्रयोग करें। तो पहला चित्र है बांसुरी का। तो हम चंद्र बिंदु कहाँ पे लगाएंगे? नीचे लिखा हुआ है बांसुरी। तो चंद्र बिंदु हम कहाँ लगाएंगे? बा पर। यस, बा पर चंद्र बिंदी, वो हो गया बांसुरी। ओके, वैसे ही आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट चित्र कौन सा है? ये कुएं का चित्र है। तो लिखा है कुआं। तो हम चंद्र बिंदु कहाँ पे लगाएंगे? आ पे लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे? आ पे। तो हो गया वो कुआं। न का उसमें उच्चारण होना चाहिए। आगे पानी की एक बूंद है, तो बूंद लिखा है और हमें चंद्र बिंदु ब पे लगाना है। कहाँ पे लगाना है? ब पे। जैसे कि हो जाएगा वो बूंद। बूंद। मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग। नेक्स्ट चित्र क्या है? मूछ का है। तो नीचे मूछ ही लिखा है। तो यह Mapache. सही है क्या? नहीं, हम म पे चंद्र बिंदी लगाएंगे और छ। तो हो गया वो मूंछ। न का उच्चारण। नेक्स्ट चित्र है छोटा सा गांव। तो नीचे लिखा है गांव। गांव होता है या फिर न का उच्चारण चाहिए?
गा पर चंद्रबिंदु। यस, गा गा पर पेन चंद्रबिंदु चाहिए। चंद्र बिंदु चाहिए। गा पे चंद्र बिंदु हो गया वो गांव। नेक्स्ट चित्र है किसी फैक्ट्री का, कारखाने का, जिससे धुआं निकल रहा है और नीचे लिखा है धुआं। तो धुआं ये करेक्ट नहीं है, धुआं होता है। तो अ अ पे पे हम चंद्र बिंदु, यस, चंद्रबिंदु। अ पे चंद्र बिंदु लगाएंगे तो हो धू जाएगा वो धुआं। धुआं। नेक्स्ट, 2-3 घंटी बजाते हैं हम मंदिर में जाते, वो सब एक कट्टा बांधी है एक साथ, तो लिखा है घंटिया। या है क्या सिर्फ? नहीं। तो य पे या हमें को चंद्रबिंदु देना है। चंद्र बिंदु लिखाना है, तो हो जाएगा वो घंटिया। या घंटिया। नेक्स्ट, टांगा है। क्या है? टांगा। त पे चंद्र बिंदु, तो टांगा। यस, उच्चारण होता है टांगा। राइट। यस। यस। अभी ये पढ़ेंगे कौन कौन? चलो, 2-2 लाइन, 3-3 लाइन पढ़नी है आप लोगों को। रिद्धि से ही स्टार्ट करते हैं। कितने लाइन? 3 लाइन्स पढ़ो। यस टीचर। Mom, you're muted. यस यस, रुको, वेट। हाँ बेटा, पढ़ो पहले 3 लाइन्स। रिद्धि, Yes, teacher. पढ़ो बेटा। नदी के किनारे 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 मेरा गांव है। है। मेरे घर के पास हुआ हुआ आए है। है। हुए हुए के पास आउले आगे का में पेड़ आ है। पेड़ की छाव में हाँ हाँ खेते हैं। यस। नेक्स्ट, कौन पढ़ेगा? जिज्ञासा पढ़ो बेटा। टीचर। ज को कानेच्छा वरती चंद्र बिंदु सला झांसी झांसी से मेरी नानी आई है। वे मेरे लिए बांसुरी लाई है। बांसुरी की धुन सुनी सुनी सुनकर। सुनकर मेरा भाई हंसने लगा। यस, बस।
नेक्स्ट देवांग, देवांग का माइक शुरू करो। यस मैम। मोठा कर चित्र पढ़ो लास्ट थ्री एकदम मोठा लाइन। कर। बांसुरी। नहीं नहीं, मेरे बांसुरी। पैर में कांटा लगा, यहाँ पे चल रहा है। मेरे पैर में कांटा लग गया। मैं पेड़ कुएं के मुंडे पर बैठकर कांटा निकाला लगा। यस, आप प्रैक्टिस करो बेटा पढ़ने की। हम्म। ओके, तो रिद्धि बेटा ये सारे शब्द लिखो अभी। ये ऊपर के भी चंद्र बिंदु के जो शब्द है वो पढ़ने हैं, सॉरी लिखने हैं, और नीचे भी जो शब्द दिए हैं वो भी लिखने हैं। ओके रिद्धि, समझ में आया बेटा आपको क्या करना है? जस्ट अ सेकेंड, अभी मैं सेकेंड स्टैंडर्ड का बुक ओपन करती हूँ। टीचर हमारे इधर बारिश भी हो रही है। ओके, बिजली भी चमक रही है। शेयर स्क्रीन अभी दिख रही है सबको? यस। अगले पर टीचर। यस, हमने ये प्रश्न उत्तर कंप्लीट किए थे, और विलोम शब्द, पर्यायवाचक शब्द और कविता की पंक्ति हमने पूरी करी थी। और ये सिर्फ पाठ पढ़ा था, एक्सप्लेन नहीं किया था। ओके, तो अभी मैं पढ़ रही हूँ और एक्सप्लेन कर रही हूँ। हरी, सॉरी, दानी, हर्ष। टीचर वैसे मेरे पास वो। यस बेटा, बोलो वापस। टीचर यस बोलो। आई एम मराठी मीडियम। ओके, आप मराठी मीडियम हो, जिज्ञासा राइट? नो, कनिष्का। तनिष्का, बट आपको हिंदी हिंदी में ही है ना, बुक सेम है ना बेटा? बुक से मैं हिंदी का। हाँ, तो हिंदी का बुक निकालो। दानी, हर्ष। इलाहाबाद के प्रयाग भी कहते हैं, इलाहाबाद को प्रयाग भी कहते हैं। इलाहाबाद एक देश का नाम है, उसको और एक नाम से पहचाना जाता है, वो है प्रयाग। क्या नाम है? प्रयाग भी कहते हैं। यह पवित्र नदी गंगा बहती है। इलाहाबाद में पवित्र नदी, हमारे में गंगा नदी को पवित्र नदी मानते हैं, तो वह इलाहाबाद से भी बहती है। यह गंगा, यमुना व सरस्वती का पावन संगम होता है। इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम होता है। कौन सी नदियां हैं वो? गंगा, यमुना और सरस्वती। ये 3 नदियां, संगम मतलब तीनों नदियां एक साथ होकर आगे बहना। यहाँ हर 12 वर्ष बाद कुंभ का एक बहुत बड़ा मेला लगता है। वहां पे
12 वर्ष बाद, हर 12 वर्ष बाद कुंभ का बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से लाखों लोग स्नान करने आते हैं। तो कुंभ के मेले में तो स्नान करने जाते ही ये लोग, तो वहां पे भी बहुत दूर दूर से वह सबसे बड़ा मेला होता है और 12 वर्ष के बाद वह लगता है, तो वहां पे लोग स्नान करने आते हैं। इससे बड़ा मेला संसार में और कहीं नहीं लगता। इलाहाबाद में जो 12 वर्ष के बाद मेला लगता है, कुंभ का मेला, उससे बड़ा मेला पूरे संसार में कहीं नहीं लगता। पुराने जमाने में एक राजा थे, उनका नाम हर्षवर्धन था। उनका राज्य बहुत बड़ा था। पुराने जमाने में एक राजा थे, पहले राजा का ही राज्य होता था, तो वहां पे एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम क्या था? हर्षवर्धन था। क्या था? हर्षवर्धन। उनका राज्य भी बहुत बड़ा था। बहुत बड़े राज्य पर वो राज्य करते थे। राज्य की राजधानी किनौज थी। जो राज्य हर्षवर्धन चलाते थे, उस राज्य की राजधानी किनौज थी। वे सभी धर्म का आदर करते थे। राजा हर्षवर्धन सभी धर्म को एक समान और सभी धर्म का आदर करते थे, मान करते थे। किसी धर्म को कम नहीं लेते थे और किसी धर्म को ज्यादा नहीं लेते थे। हर बार वे प्रयाग के मेले में जाया करते थे और वहां अपना सब कुछ दान कर देते थे। हर्षवर्धन राजा थे, वह हर बार जो बड़ा मेला लगता था, वहां पे जाया करते थे और अपने उनके पास जो भी कुछ सामान, वस्तु, मालाएं, अंगूठियां होती है, वस्त्र होते हैं, वो सब कुछ दान कर देते थे। एक बार उन्होंने अपना एक एक वस्त्र दान में बांट दिया। वह कुंभ के मेले में बहुत दूर दूर से लोग आते थे और बहुत गरीब भी लोग आते थे, तो उनके पास कुछ नहीं होता था, तो हमारे हर्षवर्धन राजा उनके पास का सब कुछ दान करते थे। और एक बार तो उन्होंने उनके एक एक वस्त्र, सारे वस्त्र भी बांट दिए। तब उनकी बहन राजश्री ने उन्हें तन ढकने के लिए एक वस्त्र दिए। सब वस्त्र दान में बांट देने से उनके पास एक भी वस्त्र नहीं बचा। तब उनके साथ उनकी बहन थी, उसका नाम क्या था? राजश्री। उसने राजा का तन ढकने के लिए, तन मतलब शरीर, अपना शरीर ढकने के लिए एक वस्त्र दिए। हर्ष के राज्य भी सभी लोग सुखी थे। हर्षवर्धन राजा जिस राज्य पर राज्य करते थे, वह राज्य बहुत ही सुखी था। चारों सॉरी चोर और बुरे कार्य करना तो कोई जानता ही नहीं था। हर्षवर्धन राजा इतने अच्छे थे, सबको जिनको जिनको जो जो कुछ चीजें, वस्तुएं, धान्य चाहिए होता था, वस्त्र चाहिए होते थे, सब कुछ देते थे। इसलिए उस राज्य में कोई चोरी नहीं करता था, बुरा कार्य नहीं करता था। हर्ष अपने न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। वो जब न्याय करते थे, अन्याय होने नहीं देते थे, तो उसके लिए वह बहुत प्रसिद्ध थे। उस समय एक चीनी यात्री हमारे देश में आए थे। उस वक्त उस राज्य में एक चीनी यात्री, बहुत सारे चीनी यात्री आए थे। यात्री मतलब वो सब कुछ देखने के लिए, या कुंभ का मेला, राज्य देखने के लिए आए। उस समय एक चीनी यात्रा हमारे देश आए था, जिसने राजा की प्रशंसा में बहुत कुछ लिखा। राजा की प्रशंसा में बहुत कुछ लिखना मतलब राजा कितने अच्छे कार्य करता था, अच्छे काम करता था, वह सब कुछ उसने लिख लिया था।
उस चीनी यात्री का नाम हवेंग सॉन्ग था। हवेंग सॉन्ग था। पाठ समझ में आया? सेकेंड स्टैंडर्ड। पाठ सबको समझ में आया? वल्लभ, जिज्ञासा, कनिष्का, देवांग, तुलजा, सोहम। आगे बढ़ते हैं। अभी प्रश्न उत्तर लेते हैं। मौखिक। कुंभ का मेला कहाँ लगता था? कुंभ का मेला इलाहाबाद में लगता था। इलाहाबाद का दूसरा नाम क्या है? इलाहाबाद का दूसरा नाम क्या है? प्रयाग। इलाहाबाद का दूसरा नाम क्या है? प्रयाग। संगम किसे कहते हैं? संगम दो नदियों के मिलन का स्थान, उसे संगम कहते हैं। ओके। इलाहाबाद में किन किन नदियों का संगम होता है? इलाहाबाद में कौन सी तीन नदियों का संगम होता है? इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती, यह तीन नदियों का संगम होता है। इलाहाबाद में गंगा, यमुना, सरस्वती, यह तीन नदियों का संगम होता है। यहाँ कौन सा पवित्र मेला लगता है? इलाहाबाद में कौन सा पवित्र मेला लगता है? यहाँ हर 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का पवित्र मेला लगता है। हर्षवर्धन कहाँ के राजा थे? हर्षवर्धन कहाँ के राजा थे? किन्नौज के। राज्य की राजधानी किन्नौज थी। उनका राज्य बहुत बड़ा था। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री आया था? हर्षवर्धन राजा के समय कौन सा चीनी यात्री आया था? समय हवेंग सांग नामक चीनी यात्री आया था। हर्षवर्धन के समय में हवेंग सांग नामक चीनी यात्री आया था। हर्षवर्धन के राज्य में प्रजा की क्या दशा थी? हर्षवर्धन के राज्य में प्रजा बहुत खुशी और आनंदी थी। प्रश्न उत्तर समझ में आए सबको? ओके, अभी मैं प्रश्न पूछती हूँ। अभी आप लोगों को मुझे बताना, इलाहाबाद का दूसरा नाम क्या था? जल्दी से कोई भी माइक ऑन करो और बोलो। दो ही लोग हो आप सेकंड स्टैंडर्ड में से। अब बताओ, इलाहाबाद का दूसरा नाम क्या था? कनिष्का। कनिष्का और कौन है? सोहम। कौन बताएगा, कनिष्का या फिर सोहम?
कितना इजी है। इलाहाबाद का दूसरा नाम प्रयाग था। इलाहाबाद का दूसरा नाम प्रयाग था। सुनाई दे रहा है मेरा प्रश्न, मेरा आवाज? यस। चैट बॉक्स में लिखो। ओके, तो प्रश्न उत्तर समझ में आए? सोहम एंड जिज्ञासा, कनिष्का। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट क्लास में ये प्रश्न उत्तर डिस्कस किए थे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इलाहाबाद को डैश भी कहते हैं, इलाहाबाद को प्रयाग भी कहते हैं। आगे, इलाहाबाद में डैश डैश और डैश का पावन डैश होता है। इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती का पावन संगम होता है। यस, नेक्स्ट। यहाँ हर डैश वर्ष बाद डैश का मेला लगता है। यहाँ हर 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है। हर्षवर्धन के राज्य की राजधानी डैश थी। हर्षवर्धन के राज्य की राजधानी किन्नौज थी। नेक्स्ट, हर्षवर्धन डैश धर्म का आदर करते थे। हर्षवर्धन राजा सभी धर्मों का आदर करते थे, है ना। हर्षवर्धन की बहन का नाम डैश था। हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था? राजश्री। हर्षवर्धन की बहन का नाम राजश्री था। एक बार उन्होंने कुंभ के मेले में अपना डैश दान में बांट दिया। एक बार कुंभ के मेले में उन्होंने अपना सब कुछ दान में बांट दिया। उसके समय में डैश नामक चीनी पर्यटक भारत आया था। उस राजा के समय में हवेंग सॉन्ग नामक चीनी पर्यटक भारत आया था। हवेंग सॉन्ग। नेक्स्ट, ये भी जान। प य प्या, प्यारा, प्यासा, प्याली जोड़ शब्द है। न प्लस य न्य, न्यारा, ज्ञान, न्याय। छ प्लस छ, छ हो गया छ। अच्छा, गुच्छा, मच्छर। यस, नेक्स्ट, च प्लस च, च, च शब्द है बच्चा, सच्चा और कच्चा। नेक्स्ट, व प्लस द हो गया वद, ध्व, ध्व जैसे द्वार, दवारा, विद्वान। नेक्स्ट, र में उ और उ की मात्रा का प्रयोग। जैसे पहली उ और दूसरी उ लगाकर शब्द बदलते हैं, वैसे र का उच्चारण भी बदलता है, जैसे कि गुरु और रुमाल। नेक्स्ट है तरु, गुरु, रुमाल, तरु।
नेक्स्ट र, दूसरी ऊ की मात्रा रू, जो हम उच्चारण करते समय लंबी खींचते हैं। रू, रूस, रूठना। छोटी ऊ की मात्रा गुरु और बड़ी ऊ की मात्रा जैसे रू। समझ में आए? नेक्स्ट, दिए गए शब्द में ऊ और ऊ की मात्रा लगा। छोटी ऊ की मात्रा लगाकर र को छोटी ऊ की मात्रा रुपया। नेक्स्ट, रू को वापस छोटी ऊ की मात्रा रुलाना, रुकना। बराबर है? तो नेक्स्ट, बड़ी ऊ की मात्रा शुरू, रूठना, डमरू। जैसे रू बड़ा खींचा जाकर बोला जाता है। यस। यहाँ तक सबको समझ में आया है? सेकेंड स्टैंडर्ड। यस। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पार्ट देखेंगे। चलो होमवर्क नोट डाउन कर लो। जस्ट ओपन व्हाइट बोर्ड। फर्स्ट स्टैंडर्ड है क्या? फर्स्ट स्टैंडर्ड में से कोई? रिद्धि, रिद्धि क्लास में है? यस, कंप्लीट हो गया बेटा। गुड गुड। तो वही चंद्र बिंदु का जो पाठ पढ़ाया है वह अच्छे से 2 बार पढ़ना है। यस, 2 बार अच्छे से पढ़ना है। और जो आगे के अभ्यास में प्रश्न थे वह आपको सॉल्व करने हैं। यस, ओके रिद्धि, समझ में आया आपको होमवर्क? ओके। सेकेंड स्टैंडर्ड, होमवर्क नोट कर लो। ये जो पाठ है दानी हर्ष, वह अच्छे से 2 बार पढ़ना है। ये शब्दार्थ भी पढ़ने हैं और सब प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। लिखित, मौखिक, रिक्त स्थान, शब्द जाने, ये सारे आपको लिखने हैं। ओके, सेकेंड स्टैंडर्ड होमवर्क। चलो सेकेंड स्टैंडर्ड में से कोई मुझे शुरुआत पढ़ के बताएगा पाठ की? जिज्ञासा या फिर सोहम, कोई भी। चलो पहले सोहम पढ़ेगा फिर जिज्ञासा। सोहम बेटा, आपका माइक शुरू करो। यस टीचर। पढ़ो। दानी हर्ष, हम्म दानी हर्ष, इलाहाबाद को इलाहाबाद को प्रयाग भी कहते हैं। प्रयाग भी कहते हैं। यहाँ यहाँ पढ़ो। पवित्र पवित्र
नदी नदी गंगा गंगा बहती है। बहती है। यहाँ यहाँ गंगा गंगा यमुना यमुना व सरस्वती का टीचर यस स्क्रीन नीट दिसत नाही. तो इससे पूछो ना बेटा. आता दिसायली. पढ़ो. यहाँ गंगा यमुना सरस्वती. दूसरी लाइन. दुसरी लाईन यमुना व सरस्वती काही यमुना मेला लगता लगता यमुना के बाद व सरस्वती का. आप थर्ड लाइन पे जा रहे हो. या हर बार वर्ष लिख बस या हर बार ही लाईन चालली तुझी. या हर बार वर्ष यह यह पुढचं वाचणं काय तितकंच आहे. हर बार बात कुंभ का एक बहुत बड़ा मेला लगता है. में दूर 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 से लाखों सना करने आते हैं. इससे बड़ा मेला संसार में
ओके, और प्रैक्टिस करनी है पढ़ने की। सबको जो जो सिखाया है समझ में आया? यस कनिष्का, यू रेज योर हैंड, यू वांट टू से समथिंग। मैं वो ओके, पाठ पढ़ूं? क्या? वो पाठ पढ़ूं? वो पाठ पढ़ना है आपको अभी? ओके, पढ़ो। यस। आगे पढ़ रहे हो या फिर शुरुआत से पढ़ रहे हो? आगे। आगे, ओके, जस्ट अ सेकेंड। पढ़ो। पुराने जमाने में एक राजा थे, उसका नाम हर्षवर्धन था। ठीक है, उनका। उनका राज्य 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 बहुत बड़ा था। राज्य की राजधानी रानी कनौज। कनौज थी। वह सभी धर्म का आदर करते थे। हर बार वे प्रयाग के मेले में जाया करते थे और वहाँ अपना सब कुछ दान कर देते थे। एक बार उन्होंने अपना एक एक वस्त्र दान में बांट दिया। तब उसकी बहन राजश्री ने उन्हें तन ढकने के लिए वस्त्र दिए। यस, अच्छे से पढ़ रहे हो? सिर्फ देख के पढ़ो, जहां जहां उनका शब्द है वहां पे आपने उसका पढ़ा है। ओके, तो सिर्फ अच्छे पढ़ रहे हो, सिर्फ देख के पढ़ो। यस कनिष्का। Yes. यस, नाउ ऑल ऑफ यू बोथ कैन लीव द क्लास। होमवर्क करना है अच्छे से। देवांग, क्लास लेफ्ट करो बेटा। देवांग।